अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने अपने पिछले वीडियो में रस्मी ख़त देखा था जिसमें सफाई की मुहिम के लिए हमें अपनी इजाज़त निकलवानी थी पुलिस ऑफिसर से। तो आज हम उसी मौजू पर गैर रस्मी ख़त बनाने जा रहे हैं, यानी कि उसी मौजू का गैर रस्मी ख़त किस तरह से लिखना है। अगर आपको सवाल आता है रस्मी ख़त या गैर रस्मी ख़त, तो आप दोनों में से कोई एक ख़त लिख सकते हैं। ये सवाल आपके इम्तिहान में आता ही आता है, यानी ख़त पर मुनहसर एक सवाल ज़रूर आता है। तो आप रस्मी ख़त लिखें या गैर रस्मी ख़त लिखें, और दोनों का तरीक़ा लिखने का और एड्रेस वगैरह वो पता वगैरह डालने का तो सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बता दूंगी कि गैर रस्मी ख़त। अलीफ पे जिम, सुलेमान बिल्डिंग, तीसरा मंजिला, फ्लैट नंबर 301, खामगांव बुल्डाना, और नीचे आप अपनी आज की तारीख़, जब आप ख़त लिख रहे हैं तब की तारीख़ डालें। अब यहाँ हम गैर रस्मी ख़त लिख रहे हैं, इसीलिए अपने दोस्त या सहेली के नाम ये ख़त लिखा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर प्यारे दोस्त, प्यारी सहेली, इस तरह से लिखना है। तो प्यारे दोस्त सोहेल या फिर प्यारी सहेली नगमा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने यक के बाद दीगरे 2 खतूत लिखे, मगर इनमें से किसी एक का भी जवाब नहीं मिला। अब ऐसी भी क्या मसरूफ़ियत के दोस्तों की खैर आफियत मालूम करने की भी फुर्सत नहीं। खैर, उम्मीद है कि तुम बखैर होगे। देखिए, यहाँ पर हम अपने दोस्त को ख़त लिख रहे हैं, इसीलिए उसका पहले हालचाल वगैरह पूछ रहे हैं और उसके बाद मौज़ू पर आएंगे। लेकिन हमने अपने रस्मी ख़त में क्या देखा कि हमने सीधे मौज़ू की बात की है, क्योंकि रस्मी और गैर रस्मी ख़त में यही फ़र्क होता है। हम अपने अब्बा, अपने भाई, अपनी सहेली, अपने दोस्त को जब ख़त लिखते हैं तो खैर आफियत मालूम करते हैं, उनसे सलाम दुआ करते हैं और बीच में मौजू आता है। जबकि हम रस्मी ख़त लिखते हैं तब इसमें क्या होता है कि हम सीधे मौजू पर आते हैं। अब आगे देखिए। सुहेल या नगमा, मैं यह ख़त अपने शहर की सफाई मुहिम रैली में शरीक होने की दावत के लिए लिख रही हूँ। तो 2 दिन बाद सुबह 8 बजे महात्मा गांधी पुतले के करीब से ये रैली निकलेगी। शहर के मेयर जनाब राजेश चौधरी इस रैली का इफ्तिताह फरमाएंगे। फिर यह रैली, जिसमें शहरियों के अलावा तलबा व तालिबात भी शरीक होंगे, शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई तकरीबन 11 बजे राष्ट्रीय एकात्मता चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। देखिए, हम अपने पिछले ख़त में भी यही सब चीज़ें देख चुके हैं कि रैली कहाँ से निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, कहाँ जाएगी, कौन कौन शामिल होगा। ये तमाम मौजू सेम ही रहेगा, लेकिन सिर्फ उसमें जो हमें कुछ जो हमको गैर रस्मी ख़त में ऐड करना था वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। यानी दोनों का लगभग सब कुछ सेम ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तुम तो जानते हो ये रैली स्वच्छता अभियान की है। इसमें अपने आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखने पर जोर दिया गया है। वाकई ये हर जिम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है कि वो सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और लोगों में सफाई की अहमियत व ज़रूरत का एहसास पैदा करे। तालीम की कमी की वजह से लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि इंसान को सेहतमंद रहने के लिए सफाई कितनी ज़रूरी है। अगर हम अपने घर का कूड़ा करकट कूड़ेदानों में डालें और म्यूनसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से पूरा करें, तो इस ज़मीन में कुछ कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। देखिए, यहाँ पर सफाई की अहमियत को बताना है और लोगों को बताना है कि किस तरह से अगर हम अपने अंदर सफाई की अहमियत और उसकी ज़रूरत को समझ पाएंगे, एहसास पैदा हो जाएगा, तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगर लोग जो कूड़ा करकट है वो कचरे के डिब्बों में डालें और म्यूनसिपैलिटी के सफाई कर्मचारी जो कि अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी जो ड्यूटी है उसे ज़िम्मेदारी से निभाएंगे, तो इस तमाम की नौबत ही नहीं आएगी और लोग माहौल साफ़ सुथरा माहौल होगा तो अमराज भी नहीं फैलेंगे और लोग तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। ये रैली महाराष्ट्र फलाह उम्मत ट्रस्ट नामी इदारे के ज़ेर एहतमाम निकाली जाएगी। शहर के कई अंजुमनों ने भी इसकी तायद की है और ताउन देने का भी वादा किया है। ख़त मिलते ही आ जाओ, अपनी अम्मी अब्बू और भैया भाभी को मेरा सलाम कहो। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी सहेली अलीफ बेजीम। देखिए, अब यहाँ पर हमने मौज़ू में इसमें सफाई की अहमियत और उसकी ज़रूरत को बयान करते हुए इस बात का ख्याल किया है कि लोगों में तालीम की कमी की वजह से क्या होता है कि लोग अपना घरों का कचरा कहीं भी रास्तों पर लाकर फेंक देते हैं और म्यूनसिपैलिटी के जो कर्मचारी होते हैं वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम इस तरह की रैली निकालेंगे तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि सफाई
کی مہم جو ہے یہ کتنی ضروری ہے ہمارے صحت کے لیے، ہمیں صحت مند زندگی گزارنے کے لیے. اسی لیے یہاں پر یہ خط لکھا جا رہا ہے. اور آخر میں دیکھیے یہ غیر رسمی خط ہونے کے خاطر یہاں پر اپنے تمام امی ابو بھیا بھابھی وغیرہ کو سلام کہنے کا یہاں پر ایک اور 2 جملے ایڈ ہوتے ہیں، جبکہ رسمی خط میں ہم نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. اور آخر میں تمہارا دوست تمہاری سہیلی جو بھی ہے الف ب ج. تو ہم نے یہاں پر غیر رسمی خط دیکھا، اور ہمارے اگلے ویڈیو میں ہم رسمی اور غیر رسمی یا پھر غیر رسمی خط ہی دیکھیں گے. اور باقی جو بھی اس میں مضمون نویسی ہوگا، مضمون نگاری ہوگا، مکالمہ نگاری ہوگا، وہ بھی ہم اپنے آنے والے اگلے ویڈیو میں مکمل کریں گے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں.